बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हाना तआला से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़ ज़बान में रखें। आज हम अफ्तारी के लिए अरेबिक स्टाइल में कचौरी बना रहे हैं। ये कचौरी बीफ की बनती है, लेकिन मेरे बच्चे चिकन शौक से खाते हैं। मैं इसको चिकन में बना रही हूँ। आप अपनी पसंद से मटन या बीफ भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। 2 टेबलस्पून ऑयल के डाले हैं, उसमें ये 1 पाव चिकन डाल दें। चिकन कीमा 3 मिनट हो गए चिकन को फ्राई करते हुए। चिकन हमारी अच्छी से गल गई है। छोटी मिर्च 1 टीस्पून, दो प्याज काट के हमें रखी हुई है, ये इसमें शामिल कर दें। मीडियम साइज़ के प्याज बारीक बारीक चॉप कर लें। 1/2 टीस्पून हल्दी का। तेज़ आंच पे प्याज का पानी खुश्क करना है। अगर प्याज का पानी ना खुश्क किया तो हमारी जो कचौरी है वो सोगी हो जाएगी, खस्ता नहीं रहेगी। चॉप करके रखा हुआ है और ये शामिल कर दें और इसको एक साइड पे रख दें ताकि ये ठंडा हो जाए। चलिए आइए कचौरी के डो रेडी करते हैं। इसके लिए हमने 2 कप मैदा का लिया है और इसको स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लिया, छान लिया। इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के ये घी का शामिल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी से ये ज़रा खस्ता बनेगी कचौरी। 1/2 टीस्पून नमक का शामिल करना है। अब ये सारा घी अच्छी तरह मैदे में मिक्स कर लें। अब इस पर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करना है और कचौरी का आटा गूंद लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कचौरी का जो आटा होता है वो समोसे से थोड़ा सा नरम रखना है, क्योंकि समोसे का जो आटा हम गूंदते हैं समोसे बनाने के लिए वो ज़रा हार्ड होता है, और इसका आटा ऐसे गूंदना है जैसे हम रोटी पकाने के लिए गूंदते आटा। तीन से 4 मिनट इसको अच्छी तरह गूंद लें। आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट दें। डो को रेस्ट दिए हुए आधा घंटा हो गया है। चले आइए अब हम कचौरी रेडी करते हैं, पेड़े करते हैं। ये हमारे इक्वल साइज़ के हमने 9 पेड़े कर लिए हैं। अब इनके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा दें ताकि इनके ऊपर खुश्का ना आ जाए। पेड़ों को साइड पे कर दें। एक दरमियाने साइज की रोटी बेल लें। हमने मेल्ट किया हुआ घी लगाना है, थोड़ा मेल्ट किया हुआ। ये मैं ब्रश की मदद से लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो अपने हाथ से या चम्मच की मदद से भी लगा सकते हैं। कचौरी के लिए ये पेड़ा जो है मखसूस तरीके से तैयार करते हैं। देखिए ये सारा इधर हमने फैला लिया। अब ये जो मैदा है ये इसके अंदर डाल के तो ये डस्ट करना है। ये एक मखसूस ट्रिक्स है जिससे जो कचौरी के बाल हैं वो सारे अलग-अलग होंगे। अब इसको हमने ये फोल्ड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके ऊपर फिर हमने मेल्टेड घी लगाना है। ज़्यादा से ज़्यादा घी लगाएं, इससे हमारी कचौरी क्रंची बनेगी। अब फिर इसके ऊपर मैदा डस्ट करें। इससे इस तरह डस्ट करने से ये होता है कि मैदे की बहुत मखसूस क्वांटिटी इस पे लगती है। अब इसको यूँ फोल्ड करें। अब इसको खींच के लंबा कर लें। अब इसके ऊपर फिर सारा घी लगाएं। अरेबिक स्टाइल की कचौरी बहुत मज़े की और बहुत लजीज बनती है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है।
اس کو ہم نے کھینچ کے تو کافی لمبا کیا ہے. اب یوں ایسے ایسے اس کو یوں بل ڈال دیں، فولڈ کر لیں. یہ دیکھیں اس کے کیسے بال نظر آ رہے ہیں، ایسے ہی ہماری کچوری کے بال ہوں گے. یہ پیڑے ہم نے ریڈی کر لیے ہیں. یہ اس کے بال کیسے نظر آ رہے ہیں کچوریوں کے. کچوری ریڈی کرتے ہیں. اس کے لیے ہم نے ایک پیڑا لیا ہے. اس کو ہلکے ہاتھ سے، ادھر بال ہیں اس کو الٹا کر لیں اور اس سائڈ سے اس کو ہلکے ہاتھ سے بیلنا ہے، نہیں تو وہ جو بال ہیں وہ سارے مکس ہو جائیں گے. کچوری کو آسانی سے بنانے کے لیے آپ ایک باؤل کے اندر اس کو رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 2 چمچ ایسے یوں ساری جو کچوری ہے اس کو آہستہ آہستہ یوں فولڈ کرنا ہے. ماشاءاللہ اس کے بال کتنے پیارے لگ رہے ہیں. یہ تقریباً 13 سے 15 منٹ اس کو تقریباً میڈیم سے ہلکی آنچ پہ اس کو ہم نے پکایا. پیارا سا کلر آ گیا اور ان کے دیکھیں یہ بال کتنے پیارے ہیں. یہ عربک سٹائل کی کچوری ہے، آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے. یہ اتنی خستہ ہوگی کہ اگر آپ اس کو سارا دن بھی بنا یہ کتنی خستہ ہے. اور اس کے یہ بال چیک کریں کتنی پڑتی اس کے علیحدہ ہیں. اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ. اس کے کرن چیک کریں اندر سے دیکھیں گے. آپ نے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور کمنٹس میں بتانا ہے. اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو لائک اور سبسکرائب کریں.